वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ से कई किलोमीटर दूर थे। फिर आपको 40 दिन बाद फुल जमानत क्यों मिली? आप तो एंटीसिपेटरी बेल में बाहर थे। 20 तारीख को हमारी जमानत मिल जाती। हमारी कैसे लेट हो गई हम बताते हैं। आपके पास 2 आधार कार्ड है। आप फैजल खान के अलावा अमित सिंह भी हो, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। लेकिन 2 आधार कार्ड है सर उसका। इस पे तो जाके केस कर दे, मेरा जमानत खत्म हो जाएगा। जब आपको पता चला कि रोशन सर जेल में गए, आपने FIR क्यों नहीं वापस ले ली? महाबेवकूफ, जो कानून नहीं पढ़ा है वही बोल सकता है। अंजना ओम कश्यप से कहना कि जबान खींच लेंगे, थूकेंगे, तलवा चाटती हो, ये करती हो, वो करती हो, वो थोड़ा ज्यादा नहीं था? बेटे का जिक्र करना, ये खान सर का बिलो द बेल्ट था। ज्यादा था ही। उसने भी उधर से बोला था 2 कौड़ी का, लेकिन उनका चैनल ने मेरा घर दिखा दिया। मतलब आपकी प्राइवेसी। तो फिर सारे टीचर लोग आपके दुश्मन काहे बन गए? सारे टीचर नहीं, 10-15 गो हैं। ये बनना चाहते थे मेरी तरह, नहीं बन पाए तो उनका खुन्नस है। और सबसे दुख जानते क्या लगा? लोग प्रिंस के लाश के सामने बैठ के उसके गांव में ना गिनवा रहे थे कि खान सर का फीस महंगा है कि सस्ता है। अरे हरामियों, कोई लाश पड़ी है न्याय के लिए। सालो तुम लोग टीचर हो। एक थ्योरी आई थी कि आपको शायद ट्रैप करने के लिए पुलिस या किसी ने तो खबर भिजवाई गया ना कि आपकी माँ जो है वो आखिरी सांस ले रही है, बात कर लीजिए। आजाद भारत में पहली बार किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए इतना जी जान लगाया गया था, चाहे मीडिया हो, टीचर हो, प्रशासन हो। आप रक्षाबंधन मनाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन ईद नहीं मनाते उस तरह से, और ये सब मार्केटिंग PR का हिस्सा होता है। मेरे जीवन में बस एक ही कमी है कि मेरी बहन नहीं है। तो हम शुरू जब किए थे तो 5 ही राखी होती थी। 1000 राखियां एक दिन में हुई है। एक सवाल आया, खान सर गरीबी बेचते हैं तो अमीरी बेचे। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4000 में PDF बेचता है। लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। आप दिखाते हैं कि आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, लेकिन आप पिछड़ी सोच के आदमी हैं। और इस बार भी उनके धर्म का, बुरके का, ये सारी चीज आया। हमको ये नहीं समझ में आता, हमारी मेहरारू को देखने को एकनी को कौन सी चूल मचल रहा था। पाकिस्तान भागने की इरादा तो नहीं था आपका? हिंदुस्तान से 2 आदमी पाकिस्तान जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। एक हम, एक योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है उस हम लोग को वापस आने देगा? अरे चल रहा था भाई, आप पाकिस्तान का सिंगर बुला के अपने यहाँ शादी में गवा रहे थे। अब हमको तो डर इस बात का कि कहीं सबरी ब्रदर केस मत कर देना, तो यो हमरा पे थोप देंगे कि ये कराया होगा। पूरब झा को कितना रुपए दिए थे आप? हम तो यही वाला वीडियो पहली बार देखे। एकदम कंचना का रोल बढ़िया की। तो आप अंजना जी के नहीं, लेकिन कंचना जी के फैन हो गए। हाँ, कंचना जी। अरे महाराज, तेज प्रताप यादव कहे कि हम खान सर का समर्थन नहीं करते, इनको जेल में। भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए। जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, भर भर के सूरज को गालियां दी कि तुम क्या ही चमकते हो, हमको देखो हम क्या चमकते हैं। रोशन सर ने कहा कि हम भी सस्ता पढ़ाते हैं। 200 रुपया का सवाल है सर, हम भी 100 रुपया हम सर पढ़ाते हैं। अभिनय मैथ सर ने भी यही जिक्र किया, यही बात अवध ओझा भी कह रहे थे। ये लोग 50 करोड़ ज्वाइनिंग लेते थे। ये सब लोग अपना पेन ड्राइव और रिकॉर्डेड कोर्स हजारों में बेचते थे लॉकडाउन से पहले। खान सर फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी एयरफोर्स विंग कमांडर। नीरज को वो राफेल उड़वा देते हैं, जबकि उसका नाम मेरिट में नहीं है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि नीरज राफेल उड़ा रहा है, सुखोई उड़ा रहा। जिस नीरज नाम के लड़के का, और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, इस पे हमने केस किया है। ये 1 नंबर का धूर्त और कमीना हरामी आदमी है। एक टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था, उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। वो 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। 69वीं BPSC में 400 सिलेक्शन का दावा किया गया था। अब बच्चा लोग पूछ रहा है कि 70वीं BPSC में आपके क्लासरूम कोर्स से कितने बच्चे निकले। और ये 69वीं BPSC वाला 400 सिलेक्शन, लोग कह रहे हैं खाली 10 लड़का सिलेक्ट हुआ आपका, बाकी सब नहीं हुआ है। 20,000 टोटल बच्चे हैं, आपने 12,000 दावा कर दिया, रोशन सर ने 10,000 दावा कर दिया, कुल लड़का पास हुआ 19,838। उन्होंने जहाँ कहा कि 10,000 रिजल्ट, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी 3,000। कपिल शर्मा KBC हर जगह बताया कि मेरी कोचिंग बम फेंका गया। बम मार दिया था सर, और एक दिन हो गया बम चला दिया गया हमारे। अब लड़का लोग कहता है कि बम कांड में आपने FIR करवाई नहीं, आपने दूध जुत्ता देंगे जो बोला है कि FIR नहीं करे। क्या उन्होंने कोई केस दर्ज करवाया है? उसको लेकर के उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। तुम जाके थाना में पता किया है कि FIR नहीं है? खान सर के कोचिंग में और खान सर के अस्पताल में खाली कैश पेमेंट चलता है, जिसके जरिए वो नंबर 2 काम करते हैं। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। और हम कह देना चाहते हैं, हम रातों रात कुकुरमुत्ता की तरह नहीं निकले हैं जमीन से कि मसल दिए जाएंगे।
इसी वीडियो देखी टीचर ने बनाया था। खान सर पढ़ाते थोड़ी है, खाली हवाबाजी करते हैं। आप पढ़ाते हो अभी भी? क्या बात करते हैं? हम पूछ रहे हैं भाई, हम क्लास में कोई नाचता है, मुरझरा करता है क्लास में। एक आरोप जो सबने लगाया कि बहुत सारे टीचर्स को विवेक बिंद्रा के जरिए खान सर ने खरीदने की कोशिश की, जिसमें 2 टीचर राकेश यादव सर और अभिनय सर ने खुलेआम कहा कि विवाद के दौरान कॉल आया और PR तंत्र फैलाने की कोशिश की। विवेक बिंद्रा जी ने 2, 4, 5 टीचर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना है। सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहाँ खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। इस ससुरे गए कहाँ हैं सब? तब इस ससुरे इतने ईमानदार थे सब, तो फोने पे मना कर देते सब। बट ये तो आपके भी दोस्त रहे हैं, आपसे बातचीत रही है, आपके भाई के फंक्शन सब लोग रहे हैं। सब लोग पत्नी को लेके आते थे, नागिन डांस करते थे लोग सब लोग हमारे यहाँ। ये लोग बेचारे रोशन के साथ भी नहीं है। सुनिए बता रहे हैं। पहले खान सर मुसलमानों को टारगेट करते थे। रमेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। रमेश ने प्लेन उड़ाया, अब्दुल ने उड़ाया, रमेश का उड़ गया, फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। पाकिस्तान का चेहरा कुत्ते जैसा। वो तो है ही है कुत्ते जैसा। आप यूपी से, खुद को बिहारी क्यों लिखते? जितने साले किसी काम के नहीं, उनको लगता है बिहार उनके बाप का है। कह रहा है कि तुमको बिहार से जाएंगे, तुम्हारे बाप का है बिहार, तू निकाल के दिखा देगा हमको। क्या पढ़ाई किए थे सर आप? दोबारा काहे पूछ रहे हैं? PG किए हुए हैं। सोनू शर्मा और दोजा वाली क्लिप देखी आपने? सोनू शर्मा का कौन देखता है? कंप्लीट बेल मिल चुकी है, कैसा लगता है आजाद होके? इतना कानूनी लड़ाई लड़ ली है इस 40 दिन में ना, अब हम लॉ का बैच लाने जा रहे हैं। आपदा में अवसर खोज दी। अगर मान लो कोई समझदार इंसान आप में और रोशन आनंद सर के बीच में मध्यस्थता कराना चाहे, उनका कहना है कि मध्यस्थता से हमको क्या है, हमको पब्लिसिटी मिल रही है। आप करना चाहोगे? बिहार में कई सारे यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक तो पत्रकार है जिसको वहां के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं, टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है? रे ये सब कौन पता करता है? आप जानते थे कि इस केस में जब आप पहली बार बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा। आपने हमारा मंच क्यों चुना? आप क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। समय जब मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। तो जिन्हें लगता है खान सर खत्म हो गए। मैं समंदर हूँ, मेरे उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो 1-1 इंच जमीन का हिसाब लूंगा। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस जहां में रहता नहीं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। एक दौर था जब इस देश में एक व्यक्ति टीचरों में सारे देश का चहेता बना था। लोग उसका नाम नहीं लेते थे, सिर्फ सर कहकर बुलाते थे। लेकिन 40 दिन पहले एक कहानी होती है और वो चेहरा प्राइम टाइम की सबसे बड़ी सुर्खियां बन जाता है। बीते 40 दिनों में देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा देखा है तो उस व्यक्ति को देखा है। वो प्राइम टाइम जहां पर करोड़ों के एड्स चलते हैं, उस वक्त सिर्फ एक आदमी था जिसे खान सर कहते थे। उसे कोई फैजलवा कह रहा था, कोई फैजल खान कह रहा था। और यह सब कुछ इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि 2 जून की रात एक घटना होती है पटना में। गोली चलती है, एक टीचर जेल जाते हैं, उनके भाई नेपाल के होटल के कमरे में डेड मिलते हैं। पोस्टमार्टम होता है, 20 मिनट में निपट जाता है। कहानी क्या रही अब तक किसी को पता नहीं। फिर एक मां आती है जो न्याय मांगती है। 2 गार्ड 40 दिन जेल में रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और अब उसे जमानत मिली है 40 दिन बाद। लेकिन कहानी फिर वही, बच्चों के भगवान से फैजल खान। क्या बुलाऊं मैं आपको सर आज? खान सर जो पिछली बार आप मेरे पॉडकास्ट में थे, या बाहुबली फैजल खान? देखिए, जब 15 आदमी आपको बोलने लगते हैं ना, आपके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं, तो यकीन मानिए उस 15 में से ना 14 आदमी आप जैसा ही बनना चाहते थे, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाए और आप जैसा नहीं बन पाए। इसलिए उनके दिल का वो भड़ास है, वो कुंठा है, वो निकालना चाहते हैं आप पे, तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रही बात खान सर या फैजल खान, तो देखिए, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो लोग हमें टीचर के तौर पे देखे हैं, हमें पढ़ाते देखे हैं, हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर रहेंगे। लेकिन जब मेरी शादी हो गई ना, तो शादी होने के बाद मेरे जो ससुराल पक्ष के साला और सालियाँ थे, वो हमें खान सर नहीं कहते थे,
चूंकि उनके हम जीजा लगते हैं तो वो हमें सर क्यों कहेंगे। तो हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं, तो हम जीजा हैं, इतना तो अधिकार दे ही सकते हैं उनको। तो ससुराल पक्ष जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं, और जो हमें टीचर मानता है वो आज भी खान सर कहता है। तकलीफ नहीं हुई आपको कि 40 दिन में वक्त जज्बात हालात बदले और खान सर फैजल खान बन गए, मुसलमान बन गए, पहचान बदल गई? दिन भर मोदी जी के बाद अगर कोई छाए रहे तो आप छाए रहे, प्राइम टाइम में चले। हम मोदी जी वाला फील आ रहा था, एक के बार चारों ओर से बोल रहा था सब जब तक, लेकिन लोगों के पास एक तरफा बयान गया था, एक तरफा लोगों ने सुना था, और मीडिया का एक हुजूम जो था, जो पहले से नाराज था, वो एक तरफा दिखा दिया। इस वजह से थोड़ा सा लोगों का लगा कुछ समय के लिए कि ये कैसे हो गया यहाँ पर। और ये जो इंसान किसी से प्रेम कर रहा होता है, उसको जब देखता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है, जब उसे सच्चाई नहीं पता थी तब, सच्चाई पता चलने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस देश में बहुत सारे लोग हैं सर जो आपका बड़ा सम्मान करते रहे हैं, मेरी जान पहचान में, मेरे आसपास, हर तरफ। लेकिन बीते 40 दिनों में इस देश में एक वो भी वर्ग है जिसने कहा कि खान सर ने एक हंसते खिलते परिवार को बर्बाद कर दिया। खान सर की वजह से एक इंसान के भाई की मौत हो गई। खान सर की वजह से एक भाई चीख चीख कर टीवी अखबार में इंसाफ की गुहार लगा रहा। वो कह रहा है मैं बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ, ये बाहुबली है, इनके पास पैसा है, मेरी शिकायत नहीं लिखी जाती, मैं कमज़ोर हूँ। और वो आप पर आरोप लगा रहा है कि अगर आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो FIR ना करवाई होती तो उसका भाई जिंदा होता। देखिए, जब आप किसी को एक तरफा सुनते हैं तो आपको वही लगने लगता है, और इस बीच उनके साथ एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। 40 दिन तक हमने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि आप कुछ तो बता सको, कुछ तो ठोस बताओ, कुछ तो प्रूफ तो कुछ भी करो। जब आप एक तरफा सुनते हैं तो आपको बस एक और की चीज़ें दिखाई देती हैं। आज लोगों को पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी तो उन्हें लगेगा कि कैसे चीज़ें यू टर्न हो जाती हैं। तो एक तरफा जितने लोगों ने सुना है वो एक तरफा नैरेटिव बना दिए हैं। और इसी बीच हुआ क्या कि जो मीडिया को लेके हमारा जो कटाक्ष था, तो एक मीडिया का बड़ा धर्रा, वो हर उस चीज़ों को, हर उस शब्दों को पकड़ा जिस तरह से वो अपने हिसाब से घुमा सकता था, जिसमें मीडिया माहिर है किसी चीज़ों को करने के लिए। एक नीट पेपर, उस समय मामला चल रहा था कि कैसे एक ऐसा नेशनल लेवल का मुद्दा आए जिससे कि ये नीट रीनीट हो, ये जो पेपर लीक वाला मैटर था, इसको किस तरह से हम डाइवर्ट किया जा सके और कुछ चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सके। और इसमें 40 दिन तक मीडिया ने बहुत काम किया। और चूंकि 40 दिन तक हम कानूनी लड़ाई में लड़ रहे थे तो हम कुछ बोले नहीं, तो लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो है जो एक तरफा दिख रहा है। अब लोगों को समझ में आएगा। इन 40 दिनों में खान सर टूटे हैं? नहीं, हम लोग जो न्याय की लड़ाई थी, जो सबूत थे, जो गवाह थे, जो चीज़ें रियलिटी थी। देखिए, शोर कर देने से सच नहीं बदल जाता है। एक सिंपैथी होती है कोई चीज़, जब कोई जेल चला जाता है या कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, बट एक सच्चाई भी होती है उसके पीछे। आप कितना भी चाह लीजिएगा उस सच्चाई को छुपाने के लिए, कुछ देर तक के लिए आप ढक सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। एक टाइम पे आने के बाद अब सब चीज़ सामने आ जाएगा। क्या सत्य था 2 तारीख का? 2 जून, जिस दिन एक ऐसा विवाद होता है जो अगले 1 महीने तक टीवी अखबारों की सुर्खियों में रहता है। 24 घंटे खान सर रोशन सर चल रहे थे। इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो रोशन सर से सिंपैथाइज करता है उनके आंसुओं को देख के। देखिए, उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई, जो उनकी भाई की डेथ हुई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में उनका ये दुख कोई नहीं बांट सकता है। लेकिन इससे इतर भी एक सच्चाई है जिसको देखना पड़ेगा लोगों को। क्या सच है? वो तो कह रहे हैं कि उनके भाई की जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी आपने जमानत का विरोध कर दिया था। आपने वकीलों से सुनिश्चित किया कि वो बेल पर ना निकल पाए, और इस बात ने पूरे देश को परेशान किया कि कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि ये जान रहा है कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी उसके भाई को जमानत नहीं देने दी आपने। ये सरासर झूठ बात है। देखिए, उनका आरोप है कि हमने वकीलों की फौज लगा दिया। हाँ, मेरे वकील साहब थे अरविंद कुमार मऊवार, जो अनडॉक्यूमेंटेड है यहाँ चीज़ें।
अब होता क्या है कि भारत में जब जेसीबी की खुदाई होती है तो 200 लोग आके देखने लगते हैं। तो क्या 200 लोग खुदाई कर रहे थे? नहीं। तो जब कोई हाई प्रोफाइल मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो बहुत बार होता है कि जूनियर वकील आ जाते हैं देखने, मीडिया पर्सन्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग देखने आ जाते हैं क्या हो रहा है उस चीज़ों को। तो सामने वाले को लग जाता है कि सारे वकील मेरे हैं। ये गलत था। उनको जमानत मिल सके इसके लिए हमने अपने वकील साहब से एकदम स्पष्ट कहवा दिया था कि कोई भी विरोध नहीं करना है, इनको जमानत मिलना चाहिए। और जमानत ही नहीं बल्कि सुबह सुबह इनको जेल से निकल जाना चाहिए, वरना इनके अभी गांव भी जाना है यहाँ पर। तो वकील साहब ने बताया कि इनके जमानत में एक अड़चन है। जैसे जिसको जो गार्ड घायल हुआ था चुन, उसको जो इंजरी हुई थी वो ग्रेवियस इंजरी थी, बहुत ज़्यादा चोट लगा था। तो ये एक पॉइंट था जिसमें कि उनको जमानत शायद न मिल पाता। एक चांसेज हो सकता है क्योंकि देना ना देना जज साहब के हाथ में है। तो उन्होंने हमसे बताया, तो हमने उनसे कहा कि इसका कोई रास्ता बताइए। तो डिस्कस हुआ तो पता चला कि किसी भी इलाज से पहले ना आपका फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार, मलहम पट्टी वाला। तो बताया गया कि ये मलहम पट्टी वाला रिकॉर्ड पुलिस के पास है। अगर हम लोग जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है उसकी मांग नहीं करते हैं पुलिस से तो इनको बेल मिल जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड है, हम लोगों ने मांग नहीं किया और यही वजह है कि उनको सुबह सुबह बेल मिल गया। लेकिन रोशन सर जिस कुर्सी पर आप बैठे यहीं पर बैठे थे और उन्होंने जब ये दावा किया तो मैंने उनसे कहा क्या सबूत है? उन्होंने कहा उस दिन की आप जिरह निकाल लीजिए, देश को पता लग जाएगा कि उन्होंने निकाल के क्यों नहीं दे दिया। आज के डेट में भी हम आपको बताते हैं वो जो मेडिकल रिपोर्ट है जो जज साहब को पास होना चाहिए वो नहीं है जज साहब के पास। केवल फर्स्ट एड होता है, जहाँ पे हल्का मलहम पट्टी किसी को भी आता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। हमने आज तक नहीं दिया वहाँ पर ताकि इन लोगों को जमानत मिल सके और पहले मिल सके। इतना ही नहीं, हमने अपनी टीम को ये भी बोला कि अगर जज साहब ने मांग दिया मेडिकल रिपोर्ट तब क्या होगा, तो आप लोग इनको अगली जो चीज़ें होती हैं, एक पेरोल का प्रोसेस होता है कि जिस पे आपको जमानत नहीं भी मिलती है, पेरोल भी आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। तो हम लोग की टीम उन्हें असिस्ट करेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुंठा की भाव से बिना किसी प्रूफ के अगर ऐसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं इस विषय पर आऊँगा, विस्तार से बात करूँगा क्योंकि आज सारे सवाल हम लेकर आए हैं। और मैं दर्शकों को बता दूँ कि जितने भी सवाल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपने दिए थे, हमने सारे सवालों को बाकायदा रखा है और कोशिश हमारी रहेगी कोई भी सवाल जो आपके जहन में थे वो छूटे ना। लेकिन उन सवालों पर जाएं उससे पहले मानवीय पहलू पर, क्योंकि जब कोई घटना होती है तो दोनों परिवार में तकलीफ होती है। और एक आम इंसान होने के नाते मुझे रोशन सर जब यहाँ बैठे थे तो मुझे तकलीफ हो रही थी, उनके आंसू देखकर तकलीफ हो रही थी, उनकी माता जी का सुनकर तकलीफ हो रही थी। आप क्या सोच रहे थे? हो रही थी, आप यकीन नहीं मानिएगा, जब ये खबर लगी ये चीज़ों को तो हम लोग को किसी को नहीं, जैसे उनकी बेल होने वाली थी तो ऐसा लगा कि देखिए एक प्रोसेस होता है कोर्ट का 14 दिन का। अमूमन जब आपके पीछे कई मुकदमे होते हैं, तो जब वो अरेस्ट हुए थे तो उनके पीछे कई मुकदमे थे और ये सारे मुकदमे पुलिस ने जाके कोर्ट को बता दिया। तो जब आप एक बार अरेस्ट होते हैं, जब से ये BNS आ गया है तो उसका एक रूल है कि अगर आपके ऊपर पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है या मुकदमे हैं तो बेल आपको थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो ये सबूत ले जाके पुलिस ने दे दिया जज साहब को, हम लोगों ने नहीं दिया था वहाँ पर, पुलिस ने खुद दे दिया। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। जब ये घटना मेरा खान सर सवाल ये है कि रोशन सर के आंसू और उनकी माता जी के आंसू देखकर क्या आपका दिल पसीजा? देखिए, जैसे हम लोग को ये खबर लगी ना, कुछ होश ही नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है। ऐसे लग रहा था कि कौन इतना कोइंसिडेंस कोई कैसे कर सकता है। एक समय के लिए बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा इंसान कोई क्या ऐसा कर सकता है इस चीज़ों को। मतलब 12 जून को मेरे संस्था का स्थापना दिवस होता है, तो हम लोग सब लोग बैठे थे पटना में और कह रहे थे कि बताओ, हम लोग एक गार्ड को बचाने चले गए। एक्चुअल में लड़ाई हम लोगों से थी नहीं, वो मार रहे थे लोग चुन को और हम लोग उसको बचाने चले गए थे। बस बात ये था, उसको मरते छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहाँ बैठ के सफाई नहीं दे रहे थे। इतना ही अपराध है हम लोग का, उसको मरते छोड़ देते थे। इवन उनका भी कहना है कि इनको FIR नहीं करना चाहिए था, मतलब उनका कहना है कि हम मार रहे थे तो मार देने देते उसको। हम लोग बस गलती ये थी कि हमने उसे बचाने चले गए। तो 12 जून को हम सब लोग बैठे थे, कह रहे थे कि आज हम लोग के संस्था का वर्षगांठ था, खामखा हम लोग बचाने चले गए किसी को। गरीब आदमी
पिटा रहा था, छोड़ देते लोग। हम लोग भी आके सांत्वना दे देते, अरे चुन चुन का पैर टूट गया, पता नहीं चुन चुन उस समय बचता कि नहीं बचता, तो हम लोग भी सांत्वना दे देते। तो सब लोग कह रहे थे कि बताइए कैसा हो गया। अब इससे भी उटपटांग दिन हो सकता है। अगले दिन खबर आती है ये चीज़ों की कि ऐसी घटना हो गई। प्रिंस वाली बात कर रहे हैं। हाँ, प्रिंस वाली घटना जब हुई तो एक पल के लिए हमको लगा कि झूठ बोल रहा है सब, क्योंकि फेक न्यूज का भी दौर बहुत चल गया था। तो हम लोग ना कह गए पागल वगल है क्या यहाँ पे, तो बिलीव नहीं हुआ यहाँ पे। जब ये खबर लगी ना, बाप रे बाप, ऐसा लगा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या नहीं बोले, आदमी कैसे हुआ है। यहाँ पर तरह तरह की खबर आ रही थी कि क्या है कि अभी बाद में न्यूज आई कि उनके दोस्त थे वहाँ पर 4, मिर्गी की दवा मिली होटल से, फिर नींद की दवा का आया, मीडिया में चला अल्कोहल का बात। तो ये चीज़ें बाद में आई। शुरू में तो आया था खान सर मरवा दिए। हाँ, शुरू में जब ये आया तो दिमाग काम करना बंद कर और इस देश में बहुत सारे लोगों को लगा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल में आपने मरवा दिया। हाँ, कई शुरुआत में जब ये खबर, जब उनके दोस्तों का बयान नहीं आया था तब यहाँ पर क्या कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि नेपाल तक उसका पहुँच हुई, तो फिर प्रधानमंत्री भाई इस देश में लोगों को लगता है खान सर बहुत ताकतवर आदमी है। एक बात बताइए, यूपी का कोई आदमी बहुत ताकतवर हो, जैसे आप योगी जी को ही मानिए, वो सीएम है, तो जितना पावरफुल वो यूपी में है, क्या उतना पावरफुल वो तमिलनाडु में हो पाएंगे? नहीं। तो जब एक सिटिंग सीएम अपने ही देश में राज्य बदलने के बाद पावर खत्म हो जाता है, तो हम तो एक साधारण टीचर हैं, हम इंटरनेशनल कहाँ से। अब मेरा टावर लोकेशन, हम उस समय पटना में थे यहाँ पर, लेकिन सारे लोग अबाक हो गए, किसी को कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था यहाँ पर। धीरे धीरे न्यूज आने लगी और चीज़ें क्लियर हुआ, फिर दोस्तों का बयान आया उनके जो साथ में थे, फिर दोनों का बयान अलग अलग आने लगा। इस बीच आगे चली गई उनकी माता जी को देख के। पता है, जब हमारे घर में हम बात किए कैसे ऐसे है, तो माता जी मेरी बोल रही थी कि उनकी माँ को देखे हम रोते हैं, कैसा लगा। तो मेरे घर में ना उनके दादाजी बड़े बूढ़े थे, माता पिता, किसी का जवान लड़का अगर इस तरह से चला जाएगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। देख के अजीब हुआ। तो हम लोग के यहाँ इस बात की दुआ हो रही थी कि घर में बाकी लोग को कुछ ना हो, इतनी पीड़ा उनको हो जाएगी, कोई एजेड है वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे। पहली बार हम लोग ये देखें कि हम लोग के घर में, ये संवेदना में डर रहे थे या इसलिए कि केस आप पर और स्ट्रांग हो जाएगा? क्योंकि अगर घर में किसी को और होता तो पूरी दुनिया आपको जिम्मेदार मानती है उस घटना के लिए। इसे दोनों कह सकते हैं, क्योंकि एक और जब हुजूम आ रहा होता है देश में, तो इस देश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आता है, वेसरा रिपोर्ट बाद में आता है, पुलिस रिपोर्ट बाद में आता है। पहले लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो ये इतनी उटपटांग घटना थी यहाँ पर। तो हमने देखा कि मतलब लोग मन्नत मांग रहे हमारे घर में कि सारा उनके घर के लोगों को सहन शक्ति मिले, सब लोग ठीक रहें। ये घटना जो हुई है बहुत दुखद घटना, यहाँ ये सब चीज़ें थी, तो बहुत दिल को झकझोर दिया था वो चीज़ें। लेकिन एक परसेप्शन सर इस देश में आपको लेके शुरू से रहा था कि आप कॉमन मैन के टीचर हैं। मतलब खान सर की इमेज अगर मैं बीते 40 दिन से कंपेयर करूं तो भारत में ज़्यादातर लोग जिन्होंने आपको देखा सुना वो आपको बिहार की पहचान मानते रहे। एक आदमी जो गरीबी से निकला, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, जो हमारे जैसा आम दिखता है, साधारण परिवार से, देसी बोली भाषा है और रिलेट कर पा रहे थे लोग। इस बीच में 40 दिनों में देश में एक बड़ा वर्ग है जिसने ये कहा कि हमारी धारणा गलत थी, ये तो अलग टीचर हैं, ये तो पीआर के जरिए इन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया है, बाहुबली हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज होती, ये जिसको चाहे जेल भिजवा देते हैं, इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत केस लगा, ये बाहर थे, सामने वाले शिकायत हुई, अंदर गया, उसका भाई मर गया। लोग आपके चाहने वाले भी थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि जिस खान सर को जानते हैं वही खान सर हैं या ये फैजल खान असली तस्वीर है जिसके पीछे खान सर छिपे हैं। ये एक साइड जब आप किसी मीडिया परसेप्शन जाएगा, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसने हमारे ऊपर ऑलरेडी केस कर रखा है मानहानि, उसने अपनी पूरी ताकत तो झोंकेगा ही एक तरफा चीज़ों को दिखाने के लिए। और जब आप किसी चीज़ को इतना निगेटिवली प्रेस करिएगा, मीडिया का काम क्या है, परसेप्शन बिल्ड करना, वो अपने उसमें कामयाब रहा। और हम इधर 40 दिन तक जो कानूनी दाव पेच में रहा, हमारी बातें नहीं आई थी। अब सारे लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपको लगता है कि ये परसेप्शन गया जो मैं कह रहा हूँ? हाँ गया, ऑब्वियस गया होगा वहाँ पे, क्योंकि हम इस 40 दिन में कानूनी चीज़ें देख रहे थे, हमको ये सब मीडिया उडिया नहीं देखे हम ये सब। तो जो आदमी आपका दर्शक है, अगर उसके मन में सवाल, उससे क्या कहोगे आप? कि सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जिस खान सर को हम जानते थे वो असली खान सर हैं, या जो
मीडिया ने दिखाया, इस बीच में खबरें आई फैजल खान के पीछे खान सर है। मीडिया ने जो दिखाया कंप्लीट गलत दिखाया। अभी धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से रख देंगे हम। लेकिन ये आपके आसपास वाले भी लोग कह रहे हैं, जैसे एक टीचर हैं, हमारे अवध के टीचर हैं, उन्होंने कहा कि आप में पोटेंशियल बहुत था, आप चांद पार कर सकते थे, गैलेक्सी क्रॉस कर सकते थे, वैल्यूएशन के हिसाब से आपने 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। उन्होंने आपसे कहा था कि माफ़ी मांग लो, गलत कर रहे हो तुम, और सब बर्बाद कर लिया तुमने अपना। ये वो लोग थे जब स्टार्टिंग में इन्हें पता नहीं था, इन लोग को ये लगा कि हमारा हाथ है उनकी हत्या में। बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, वेसरा रिपोर्ट पेंडिंग है, पुलिस का बयान आया, दोस्तों का बयान आया, तो उसके बाद की ये चीज़ें थी। अरे हमारे, चलिए नाम लेता हूँ, अवध ओझा सर हमारे हैं। अभी इस इंटरव्यू के 24 घंटा पहले एक इंटरव्यू देखा है जहां पे उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन का नुकसान किया। 1 लाख करोड़ से नीचे वो बतिए नहीं करते हैं। 1200 करोड़ का लुंगी, 300 करोड़ का मंजन, वो तो राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हो, तो उनकी बात अलग है। बट उन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया पर। उन्होंने कहा कि आपका पीआर सिस्टम बड़ा अच्छा है। स्टूडेंट का जो प्यार होता है ना, उसको ये लोग पीआर समझ जाते हैं। जो हम करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हमें डेली देख रहा है, वो हमें चीज़ों को समझ रहा है। जो वहाँ बच्चा है वो समझ रहा है। 2 जून की घटना के बारे में वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ से कई किलोमीटर दूर थे, जो दिल्ली, कानपुर, इधर उधर बैठे थे, मीडिया में चीज़ों को देख रहे थे। इसमें कंप्लीट गलत जो नैरेटिव दिया गया, उसके हिसाब से बात बोल रहे हैं। क्या हुआ? चलिए मैं सीधे पूछता हूँ, 2 जून को क्या हुआ था? एक वर्जन रोशन सर का गया है जिसपे मैं आपको बता दे रहा हूँ उन्होंने क्या क्या कहा था। अगर वो इंटरव्यू आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी बता दे रहा हूँ मैं। उनके हिसाब से उनका जो परमानेंट बोर्ड था उसके ऊपर आप लोगों ने अपने चिप स्टिकर लगाए। उस इलाके में आप लोग का दबदबा है, उनकी भी कोचिंग वहां पर है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद रहा। और बाद में आपने एक झूठा बयान दिया कि 8-10 राउंड गोली चलाते मैंने देखा है, जो पुलिस के FIR में नहीं है, जिसपे पुलिस ने कहा कि खान सर झूठ बोल रहे थे और जिसको लेकर आपके खिलाफ परसेप्शन बदला। ये आप पर आरोप है। आपका इस पूरी घटनाक्रम पर परसेप्शन क्या है? पूरा बात झूठ है। देखिए, जहां तक 8-10 राउंड गोली चला था, हम एक पूरा बात बता देते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर कर। बोलिए। 2 जून की जो घटना होती है ना, ये कोई आपको लगता है हमको बैनर पोस्टर की जरूरत है? मेरा करोड़ों का हॉस्पिटल है, उस पर एक को बैनर नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको ये लगता है? ये हुआ क्या कि शुरुआत में ना कुछ छोट भैया पत्रकार आ गए, सब उन्होंने ना अपने लेवल की चीजें उठा दिया। अब उन लोगों ने क्या किया, अब जैसे एक पत्रकार है वहाँ पे, सन ऑफ दोगला, अब सब समझ गए होंगे लोग उनको किसकी बारे में बात कर रहे हैं, वो यही सब मैटर उठा दिया। अब ये छोटा मोटा जो मैटर है, अब मीडिया, नेशनल मीडिया बाद में पहुंची यहाँ पर, ऐसा कोई मैटर नहीं। देखिए, सन ऑफ दोगला क्यों कह रहे हैं आप? लोग समझ जाएंगे। मतलब क्यों कह रहे हैं आप? लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, जिसके बारे में भी हो जी, जो होगा वो समझ जाएगा। तो हुआ क्या कि उनका अपना प्रोग्राम था, मेरा अपना, दोनों अलग अलग जगह था। 31 तारीख को था। ये अपना यहाँ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना करें, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो होते हैं ना एम्प्लॉय नीचे वाले, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ तो अपना कर ही रहे हैं, एक काम करते हैं, इधरों कर देते